नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और यूपी ट्रिपल एससी के पीटी में सामान्य हिंदी में एक लिंग शब्द वाला टॉपिक दिया हुआ है। इसको देख लीजिए। इस टॉपिक से जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम इतना तो देख ही लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। और फिर जब नहीं आप कर पाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और पहले प्रश्न का आंसर करिए। लिंग बताइए। मनगढ़ंत जो शब्द है इसका लिंग बताइए। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है, बताइए। तो मनगढ़ंत शब्द जो है स्त्रीलिंग है। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2016 में पूछा हुआ था। तो मनगढ़ंत जो शब्द है स्त्रीलिंग है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मनगढ़ंत शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मनगढ़ंत स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। विवाद, सार, रूप, आय, इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बताइए। तो आय जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जबकि ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग है। आय शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद, सार तथा रूप पुल्लिंग है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। गृह, चंदन, पत्ता, सभा, इसमें से आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें जो है सभा जो है स्त्रीलिंग है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सभा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि गृह, चंदन और पत्ता पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें जो है दोस्तों गरिमा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, गरिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख और स्पर्श जो है पुल्लिंग है। दुख, लेख और स्पर्श पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप, झील में झील जो शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग है। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी परिषद 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये। तो झील शब्द स्त्रीलिंग है। ये लिंग वाला चैप्टर बहुत खतरनाक है दोस्तों। देश, नगर और द्वीप जो है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए। देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति, गधा, गधी, बताइए। तो इसमें दोस्तों देव, देवी, मामा, मामी, गधा, गधी ये सही है, लेकिन कांत और कांति ये सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही आपका उत्तर होगा। कांत, कांति सही नहीं, बाकी सब सही था। गधा, गधी। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है शोभा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शस्त्र, पालन और नृत्य जो है पुल्लिंग शब्द है। नृत्य किया जाता है।
स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें जो हरकत जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। हुलास, हमला, हवाला ये सभी पुल्लिंग हैं, जबकि हरकत जो है स्त्रीलिंग है। हरकत स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि हुलास, हमला और हवाला पुल्लिंग शब्द है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है बताइए। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो इसमें जो है दोस्तों छाछ जो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। भील जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। तो भील का होगा दोस्तों भीलनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसका भीलनी है। भील का स्त्रीलिंग शब्द भीलनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है बताइए। सलाद, सनक, सारस, सलाम में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें सनक जो शब्द है दोस्तों ये स्त्रीलिंग है। सलाद खाया जाता है, सारस सलाम सलाम किया जाता है। सनक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सलाद, सारस और सलाम जो है ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द है बताइए। तो इसमें दोस्तों किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह, इसमें जो दोस्तों अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। दया, कृपा, सूचना इत्यादि भी स्त्रीलिंग है। किन्नर उभयलिंग या तृतीय लिंग हेतु प्रयुक्त होता है। किन्नर को पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं, शेष दो शब्द पुल्लिंग है। ये कह रहा है देखिए वैसे किन्नर होता है इस रियली का है तो ये उभयलिंग होता है। ट्रांसजेंडर, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है बताइए। तो यहां पर जो है ऋतु शब्द है जो दोस्तों ये स्त्रीलिंग होगा। ऋतु जो है स्त्रीलिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग पंडित कामता प्रसाद के अनुसार साधारणतः आकारांत, दया, माया, शोभा आदि, नकारांत जिसमें अंत में न आए ना आए, वेदना, रचना आदि, उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। तो आकारांत, और नकारांत और उकारांत, वायु, रज्जु, ऋतु, धातु आदि स्त्रीलिंग होती हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ये हिंदी के विद्वान हुए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए बताइए। ठठेरा पुल्लिंग है, इसकी हिंदी जो स्त्रीलिंग होगा ठठेरनी, ठठेरिन, ठठेरा का ठठेरिन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चित भी है। अब ये गलती करेंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़।
जैसे कोई पुरुष जो है मेल मेंबर अगर उसके लिए ज्ञाता है तो उसके लिए विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं, और महिला के लिए विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सशब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। तो यहां पर दोस्तों जहाज, जलपान, जुलूस, जमीन में जमीन जो है दोस्तों स्त्रीलिंग है। जमीन स्त्रीलिंग है, जहाज, जलपान, जुलूस ये सब पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, बताइए फटाफट दोस्तों। तो गणना जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। गणेश, गण, गणपति ये सब पुल्लिंग है, लेकिन गणना जो है स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलेंगे। गणना स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है, बताइए इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो केतली जो शब्द है दोस्तों ये स्त्रीलिंग है। केतली स्त्रीलिंग है, जबकि फुटपाथ, स्कूल और स्टोव जो है पुल्लिंग शब्द है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जैसे बताइए, झंझट, आहट, आहट, चिकनाहट। तो जिनके अंत में हट होता है वो किस में आते हैं, बताइए। वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। और ये अच्छा प्रश्न है, देखिए जूनियर असिस्टेंट 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होती है। सभी संज्ञाओं नहीं, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट इत्यादि। ट, वट, हट। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काल विशेषण का क्या रूप होगा। काल विशेषण का, काला विशेषण का क्या रूप होगा। तो काला का जो है स्त्रीलिंग पूछ रहा है, बताइए। तो काला का स्त्रीलिंग काली। तो लड़कों को जो है लड़कियां छछुन्नर कहती हैं, तो लड़के क्या कहते हैं, छछुनरी। ठीक है दोस्तों, तो छछुन्नर का स्त्रीलिंग छछुनरी हो जाएगा, उस से काला का काली हो जाएगा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण शब्द काली होगा। आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। जैसे काला का काली हो गया, उजाला का उजली हो गया, उजला का उजली हो गया, भला का भली हो गया। तो जिनके अंत में आकारांत आए और पुल्लिंग हो तो उनमें इकारांत लगाया जाता है, इकारांत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, बताइए। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली जो है स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कव्वाली जो है स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। स्त्रीत्व अर्थात महिलापन का, तो भाई स्त्री समाज का बोध हो या स्त्री समूह का बोध हो तो उस स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों।
संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें स्त्रीलिंग होता है, जैसे कटार, गंगा, चमेली आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आकारांत और स्त्रीलिंग और बहुवचन बनाना है तो इसमें दोस्तों अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, जैसे गाय, गाय है स्त्रीलिंग है गाय, और इसका बहुवचन बनाना तो गायें हो जाएगा, गायें। अंत्य स्वर के बदले बहुवचन बनाने के लिए ये वाला आ जाता है, चंद्र बिंदी वाला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम के अनुसार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर अ को ए कर देते हैं, जैसे गाय से गायें, रात से रातें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, बताइए। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौवा जो होता है वो मेल मेंबर है, ठीक है ना। और मादा कौवा, मादा कौवा का मतलब फीमेल हो गया। देखिए ये सब चीज निकल के आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट 19 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। दया, माया, भाषा, आभार। इसमें जो दोस्तों आभार जो है ये पुल्लिंग है। माया, दया, ये सब अबला दुबला की बात करते हैं तो अबला दुबला सब स्त्रीलिंग का संकेत माना गया है अभी। आभार जो है पुल्लिंग होगा दोस्तों। दया, माया, भाषा जो है स्त्रीलिंग है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तो बताइए तन कैसा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? तन जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। तो न्याय जो शब्द है, न्याय, ये पुल्लिंग है। मंत्रणा, मंडली, सभा, ये सब जो है स्त्रीलिंग है, जबकि न्याय जो है पुल्लिंग है दोस्तों। न्याय पुल्लिंग है, मंत्रणा, सभा, मंडली, ये सब जो है स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ऋग्वेद में एक आता है सभा और समिति। सभा और समिति जो है दोस्तों, तो क्या बताया गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्री, ठीक है ना। तो इसीलिए सभा जो है यहाँ से जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। तो इसमें जो अंधेर जो है ये पुल्लिंग है दोस्तों। अंधेर पुल्लिंग है, उसके बाद मुंडेर, बटेर, नकेल, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। अंधेर पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग है। कि चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना।
चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली सब स्त्रीलिंग है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अरे वही वर्णमाला क ख ग क्या होते हैं? अपवाद को छोड़कर, इसका मतलब कि कुछ अपवाद होते हैं लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं? तो वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप ई री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ई और री को पुल्लिंग स्त्रीलिंग माना जाता है। बाकी जो है सबको क्या माना जाता है? पुल्लिंग। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है। स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय बताइए। तो भेड़ जो शब्द होता है दोस्तों कैसा है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब इसमें आप प्रत्यय लगा देते हैं तो भेड़ा पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है ना? भेड़ा जो दोस्तों पुल्लिंग है, भेड़ स्त्रीलिंग है। भेड़ शब्द में आप प्रत्यय लगाने से भेड़ा पुल्लिंग शब्द बनता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शब्द पुल्लिंग है, बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कष्ट जो दोस्तों ये पुल्लिंग होता है। उसके बाद आशा, क्षमा, सेना, ये देखिए सेना भी स्त्रीलिंग में रख दी गया है। तो कष्ट शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग होता है। कष्ट पुल्लिंग है, आशा, क्षमा और सेना स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए? तो इसमें जो दोस्तों क्षेत्र शब्द है ये पुल्लिंग है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए? तो इसमें जो नेत्र है, नेत्र पुल्लिंग होगा। दया, वायु और प्रार्थना ये सब स्त्रीलिंग है। नेत्र पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है एक वचन पुल्लिंग में रहती है, एक वचन और पुल्लिंग में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे कहना, खाना, सोना। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, और वो हमेशा क्या होती है? एक वचन पुल्लिंग में होती है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, बताइए। तो आहार जो दोस्तों ये पुल्लिंग है। आहार पुल्लिंग शब्द है।
चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। छाटिए। तो इसमें दोस्तों कैमरा जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैमरा पुल्लिंग है जबकि पायल, प्लेट और तलवार स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। तो विधुर जो शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग है। जैसे जिस औरत का पति गुजर जाता है उसको विधवा कहते हैं, लेकिन जिस आदमी की पत्नी गुजर जाती है उसको विधुर कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विधुर पुल्लिंग शब्द है जबकि दीमक, रात और वर्षा स्त्रीलिंग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों, बताइए। तो साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेम होगा। पिता का माता हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा। सांप का सांपिन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। साहब का मेम चौथा एक ही दिया हुआ है, ये 4। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। साहब का मेम, पिता का माता, हाथी का हथिनी और सांप का सांपिन। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। अब बताना है कि कौन सा सही है। आकारांत, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अ और आ को बड़ी ई कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ये बात सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये भी सही है। जैसे पंडित, पंडित का पंडिताइन। तो दोनों सही है। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुल्लिंग में ल 2 बार हो रहा है, आधा ल, इसलिए इसको जो है याद रखिएगा। नहीं तो इसी का ये नहीं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते रहे, यही बर्तन ही पूछ के गलत करवा दे। आकारांत, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग में ल 1 बार है, लेकिन पुल्लिंग में ल 2 बार हो जाते हैं। जैसे नर से नारी, लड़का से लड़की। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मालिन से माली से मालिन, बनिया से बनियाइन, बनिया से बनियाइन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मंत्री शब्द का लिंग क्या है बताइए। तो मंत्री जो है दोस्तों उभयलिंग होता है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में समान रूप से प्रचलित हैं, उभयलिंग कहते हैं। इस संदर्भ में मंत्री, डॉक्टर, राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये चाहे महिला या पुरुष के साथ हो, दोनों का इसी रूप में प्रयोग होता है। मंत्री, डॉक्टर, राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक। तो दोस्तों अब लिंग वाला भी टॉपिक खत्म हो गया और ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हम लोग देख चुके हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको बार बार देखिए। चलिए दोस्तों, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में दोस्तों।